राजस्थान में एक और पेपर लीक हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर शनिवार सुबह शुरू होने से पहले ही 44 स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया। उदयपुर में पुलिस ने एक बस को पकड़ा है। इसी में बैठकर छात्र पेपर सॉल्व कर रहे थे। एक के बाद एक पेपर लीक होने से प्रदेश भर में हंगामा मच गया। प्रदेश के कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, आरपीएससी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर एसपी को ज्ञापन भी सौंपे। छात्रों से मिले पेपर के सवाल असली पेपर से मिलते नजर आए तो एग्ज़ाम करा रही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों को जानकारी दी गई। इस पर अधिकारियों ने आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया। आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा यथावत होगी। सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित किया गया है। उधर बस में पकड़े गए अभ्यर्थियों में 7 युवतियां भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हर अभ्यर्थी को 10 लाख में पेपर बेचा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई जोधपुर का रहने वाला है और सरकारी टीचर है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि देर रात को इनपुट मिलने के बाद से टीम को एक्टिव कर दिया था। पेकरिया थाने के बाहर बस को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों की संख्या ज़्यादा होने से पूछताछ में वक्त लग सकता है। बस में बैठे लोगों के पास कुछ पेपर थे जो ओरिजिनल पेपर के सवालों से मिलते जुलते सवाल थे। पेपर स्थगित होने से अजमेर, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लगातार पेपर लीक होने के बाद सरकार एक बार फिर घिरती दिख रही है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए रैकेट को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। देखो, राजस्थान गत 4 साल में जो पेपर हैं वो माफिया के हाथ में लग गया। 26 लाख लोगों ने रीट का पेपर दिया, जिसका आंदोलन किया गया था। और उसके बाद सरकार एक विधानसभा में एक सख्त कानून लाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद में होने वाला पटवारी का पेपर लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया और अब सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ। वो इसलिए कि सत्ताधारी दल के कुछ लोग पेपर लीक माफियाओं के जरिए मिले हुए और राजस्थान के लाखों जो बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैंने कहा था रीट पेपर लीक में सरकार सीबीआई की जांच कराए। अगर सीबीआई की जांच कराई हुई होती तो असली अपराधी पकड़े जाते। उसमें भी जिस डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, सरकार ने एसओजी ने उसको क्लीन चिट दे दी और ये सरकार की मिली भगत के कारण खेल हो रहा है। राजस्थान के बेरोजगार बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए। इसमें एक बार फिर राजस्थान में पेपर माफियों ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक का प्रश्न पत्र फिर आउट हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निराश हुए। इन पेपर माफियों का शिकंजा कितना मजबूत है। लाइब्रेरियन की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, एक एक परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आ रहा है। सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया इस कदर पनपा है कि पूरे सिस्टम पर हावी है। इस सरकार के गाल पर तमाचा है। आज फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है।
अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। आज ग्रुप सी की परीक्षा थी। इसके तहत सुबह पहली पारी की परीक्षा 1193 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी। इसमें करीब 3,74,000 छात्र रजिस्टर्ड थे। दोपहर 2 से 4:30 बजे तक दूसरी पारी के विज्ञान विषय की परीक्षा 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में जिस प्रकार भर्ती परीक्षाएं रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की मानसिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि विशेष इसके लिए आप मीटिंग बुलाए और एक्शन ले। राजस्थान के बेरोजगारों की भर्तियों की नजर किसकी लगी आखिरकार? दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर लीक होना, दिसंबर 2020 में जेएन भर्ती का पेपर लीक होना, फिर सितंबर में रीट का एसआई का पेपर लीक होना, फिर टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल, सीएचओ, हाई कोर्ट ग्रुप डी और फिर वन रक्षक और अब सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक होना। आखिरकार कितने पेपर लीक होंगे? आखिरकार कब तक युवा बेरोजगारों के सपनों को तोड़ा जाएगा? पेपर माफियों को खत्म होना, उनका खात्मा करना बहुत जरूरी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, राजस्थान के युवा अवसाद में जा रहा है, परेशान है, दुखी है, इनको पेपर माफियों का खात्मा करिए, इनको रोकिए पेपर लीक करने से। यूपीएससी के पेपर लीक नहीं हो रहे। राजस्थान में एक नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। राजस्थान के युवा अवसाद में जा रहा है। आखिरकार कब युवाओं को न्याय मिलेगा? आखिरकार क्या होने वाली जो फरवरी में थर्ड ग्रेड जो 48,000 पदों पर सीईटी सहित कई 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षाएं होने वाली वो सुरक्षित रह पाएंगी? पेपर लीक का मतलब कांग्रेस वीक होती जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं प्रदेश के युवाओं की तरफ से गुहार कर रहा हूं कि आप एक्शन लीजिए। इन माफियों में डर होना चाहिए। नए कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून आया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जागृति स्कूल जैसी की मान्यता रद्द नहीं हुई। आज जो पेपर माफिया उनके हौसले बुलंद है, पेपर लीक के ऊपर लीक कर रहे हैं और युवाओं के सपनों के तोड़ रहे हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।